वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज बहुत ही प्यारी सीरीज है जो कि पंचवर्षीय योजना से होगी। इसमें मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर 4 से 5 सालों में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत ही प्यारा सेशन है, तो एक बार सभी लोग वीडियो लाइक करें। आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहां पर अपनाया गया था? सर्वप्रथम कहां पर अपनाया गया था अर्थव्यवस्था के विकास के लिए? पहला ही ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा, पूर्व सोवियत संघ। तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन का पहला विचार किसने दिया था? पहला विचार की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, पहली अर्थव्यवस्था किस पर दी, ये नहीं, पहला विचार किसने दिया था? पहला ही ऑप्शन आपके सामने है, एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आप कोई सा भी पेपर उठाएंगे ये क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1950 में। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 पे। थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। 1 जनवरी 2015 को औपचारिक रूप से योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर कौन सा नया निकाय गठन किया गया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट होता है। यह आपका किया गया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, उसके बाद उन्होंने 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर सिर्फ उसका नाम बदल दिया। पूरा कार्यकाल वैसा ही है, सिर्फ नाम बदला और उसका नाम रख दिया नीति आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं NITI। यहां पर आपके लिए एक होमवर्क है, नीति का आपको अगर फुल फॉर्म पता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में केंद्रीय योजना निम्न में से कौन सी है? केंद्रीय योजना की बात की जा रही है। देखो, जो केंद्रीय योजना है वो पंचवर्षीय योजना भी मानी जाती है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी मानी जाती है, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसको हम लोग शॉर्ट में MPLADS भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 पे। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC की स्थापना मंत्रिमंडल सचिवालय के इस प्रस्ताव के द्वारा कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1952 में यह प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? पहला ही ऑप्शन आपके सामने है, क्योंकि अभी मैंने आपको NDC के बारे में बताया था, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ए ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? ये बताना है भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? देखो, इसमें कौन होते हैं? योजना आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं, और यहां पर एक ऑप्शन आपके सामने और है, वो है सी ऑप्शन, राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। राज्यपाल की कोई भी भूमिका इसमें नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि भारत की पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये शुरुआत की गई थी आपकी 1951 में। तो डी ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जाम के लिए। तो ये किया गया था हैरो-डोमर मॉडल। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट होगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? क्या एम रखा गया था जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया? इसमें उन्होंने सिर्फ फोकस किया था किस पर? कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। बी ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 पे, मैटूर बांध। देखो, मैंने इसमें कई क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में बना दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो और एक ही बार में आपका याद हो जाए। ठीक है, देखो, मैटूर बांध, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी, और एक होती है हीराकुंड नदी परियोजना, किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अलग अलग पूछा जाएगा, सब कुछ साथ में नहीं लिया जाएगा। कभी पूछ लेगा मैटूर बांध कौन सी परियोजना में थी, कभी पूछ लेगा भाखड़ा नागल कब थी, कभी पूछ लेगा दामोदर घाटी कब थी, कभी पूछ लेगा हीराकुंड घाटी कब थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस सारे क्वेश्चन को एक में इंक्लूड कर दिया ताकि आपको एक ही बार में सब याद हो जाए। सी ऑप्शन होगा, इसमें पहले में ही सब कुछ किया गया था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक, आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस विकास मॉडल पर आधारित है? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरी पंचवर्षीय इसके मॉडल पर आधारित थी। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? पहले में किस पे किया गया था? एग्रीकल्चर पे। और दूसरी पे हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था, तो यहां पर उद्योग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ कर दी गई थी? अब ये जो क्वेश्चन कितनी बार और कितने तरीके से पूछा जाता है, क्या होगा? दूसरे पंचवर्षीय योजना में ये चीज कही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कब की गई थी? दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, टिकल डाउन थियरी का अनुसरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? टिकल डाउन थियरी 16 का ए ऑप्शन होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में टिकल डाउन थियरी की बात की गई थी, 16 का ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, रेलवे का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित है? 17 का हमारा डी ऑप्शन होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना में यह चीज थी। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ये क्वेश्चन आप इतना स्टार लगा लो कि पूरा का पूरा ये स्क्रीन भर जाए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में, इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना था 5 ईयर प्लान जिसमें चुनी गई थी? 19 का हमारे यहां पर बी ऑप्शन होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना गया था। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? 20 का हमारा ए ऑप्शन होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 पे। किन वर्षों के बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी? 3 वार्षिक योजनाएं कौन से में लागू की गई थी? 21 का हमारा बी ऑप्शन होगा, 1966 से लेकर के 69 तक। इस टाइम पे क्या था? इस टाइम पे आपका योजना अवकाश माना गया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 22, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? राष्ट्रीय नीति कौन से वर्ष में अपनाई गई थी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए? 22 का ए ऑप्शन होगा, 2001 में ऐसा किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी? देखो हमेशा क्या थी? हमेशा डाउन रहती थी, लेकिन पूछ रहा है कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना था जिसमें जो आर्थिक समृद्धि थी वो क्या थी? हाई थी, यानी कि ज्यादा थी। 23 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना के तहत होगी। ठीक है, आगे बढ़े क्योंकि इसी में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया तो उसके लिए एक टारगेट रखा गया, एम रखा गया, तो कहीं ना कहीं जो हमारा आर्थिक समृद्धि था वो बढ़ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाया जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? यानी हरित क्रांति की बात कौन से पंचवर्षीय योजना में की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ भाई। ये आपकी की गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत, तो इस यहाँ पर 24 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25 और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? सबसे नवीन प्रारूप ये तैयार किया गया था आपका प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, इनके निर्देशन में ये चीज़ तैयार की गई थी। 25 क्वेश्चन हमने कवर किए। सेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। कोशिश की है मैंने आपको अच्छा कंटेंट देने की, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी और सारी वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। Thank you so much for watching this video.